हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज ए स्लाइम के एपिसोड नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स वॉच नहीं किए तो जाके सभी एपिसोड्स वॉच कर लेना और साथ ही वीडियो को हाइप नहीं किया तो वो भी कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अभी बुलेट फायर कर रही होती है प्रिंस की तरफ, और अभी हमें उसके नजरिए से दिखाया जाता है और वो ना एक पावर्स का इस्तेमाल करती है जिस कारण बुलेट ना सीधा प्रिंस के पास चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि रिमरू उसको बचा लेता है, प्रिंस को बचा लेता है। और अभी ये लड़की ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, उसका पता क्यों नहीं कट हुआ। और तभी अचानक से वो दूसरा बुलेट फायर करने वाला था, लेकिन तभी वहां पे सही आ जाता है। और अभी जो लड़की होती है ना वो सही के ऊपर बुलेट फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ना कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। और सही इसके बारे में बताने भी लगता है और कहता है कि अभी तुम मेरे मास्टर के पास चलने वाली हो और तुम्हें ये भी बताना होगा कि आखिरकार तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। और सही कहने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ से लेके जा पाओगे, मतलब कि वो लड़की कहती है सारी बातें। और अभी लड़की ना अगेन कई सारे बुलेट को फायर करने लगती है, लेकिन वो सभी बुलेट से ना काफी आसानी से बचते जाता है, मतलब कि सही काफी आसानी से बचते जाता है। और इसके बाद लड़की ना चाकू में अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और चाकू की मदद से अभी सही के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो सभी अटैक भी ना कुछ काम के नहीं होते। बंदा काफी आसानी से बच जा रहा था। और अभी सही जो होता है ना वो भी उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की भी ना काफी आसानी से अटैक से बचे जा रही थी। और अभी वो लड़की अगेन एक बुलेट फायर करती है, बट इस बार कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। सही को वो अटैक लग जाता है और उसका एक हाथ ही अलग हो जाता है। और इस अटैक में ना इसने एक तरह से मैजिक कर रखा था जिस कारण सही को वो अटैक लग गया। और सही कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इन सभी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसके बाद भी मेरे मास्टर के पास जाना होगा। और वो लड़की कहने लगती है कि तेरी हालत इतनी खराब है उसके बाद भी तुझे लगता है कि तू मुझे यहाँ से लेके जा पाएगा। और अगेन वो एक बुलेट फायर करती है और इस बार वो डिफरेंट टाइप का मैजिक का इस्तेमाल करती है जिस कारण चारों तरफ से ना सही के पास बुलेट जाने लगता है। बंदे के पास बचने का कोई ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पे, और लिटरली भाई अपना सही वहाँ पे नहीं बच पाता और वो सारी बुलेट्स ना उसको लग जाती है और उसका पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। और सच बताऊं तो ये चीजें देखने के बाद मैं काफी ज्यादा ही हैरान हो गया। और लड़की वहाँ पे खुश हो ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से पीछे सही अगेन आ जाता है और तभी हमें पता लगता है कि वो उसका क्लोन था। वही तो मैं सोचू भाई ये बंदा आखिरकार इस लड़की से इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। और वो लड़की भी ना अभी सही को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। और सही कहता है कि एक बार तुम अपने पीछे देखो, और उसके पीछे का जो क्लोन था ना वो भाप बन के उड़ जाता है और अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं। और वो कहने लगता है कि तुम बस मेरे बॉडी डबल से इतने टाइम से लड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो कहता है कि तुम ना मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। और इसके बाद हमें अपने लौंडे का सीन दिखाया जाता है जो कि मीटिंग के बाद ना काफी ज्यादा थक गया था और वो सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था, मीटिंग में सभी लोग मेरे खिलाफ क्यों जा रहे थे। और उसको पक्का भरोसा था कि शायद इसके पीछे कोई और है जो कि चाहता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ना बाकी लोगों के साथ ना हो सके। और तभी रिमरू कहने लगता है कि बेनुमारू मुझे ये बताओ कि जब मेरे ऊपर सभी लोग इतना कह रहे थे तो तुम आगे क्यों नहीं आते। और बेनुमारू कहने लगता है कि मास्टर आपने तो कहा था ना मुझे पीछे रहना चाहिए, और वैसे अगर मैं शायद आगे आ जाता तो उन सभी का पत्ता कट कर देता। और रिमरू बिना लिटरली ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भाई तू सही हुआ पीछे ही रहा, और आखिरकार तो इस टाइप की बातें कैसे सोच सकता है। और बेनुमारू कहता है कि मास्टर आप तो मुझे जानते ही मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मतलब कि किस टाइप का मॉन्स्टर हूँ। और अभी ना सही भी वहाँ पे आ जाता है, वो लोग इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे सही भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मैंने फाइनली उस लड़की को तो पकड़ लिया है, बट प्रॉब्लम की बात तो यह है कि वो लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है और ज्यादा चीजें बताना नहीं चाहती। और रिमरू कहने लगता है कि सच बताओ तो इस टाइप के लोग मुझे काफी पसंद है जो कि अड़े रहते हैं किसी काम को लेके। और इसके बाद रिमरू को ना गन के बारे में पता लगता है कि वो लड़की जो गन बना रही थी ना उसकी नॉलेज उसने अपने आप गेन किया था और इसके बाद उसने अपने आप ही बनाया था। बट सच बताओ तो मुझे इस बात में उतनी सच्चाई नहीं लग रही। और रिमरू कहने लगता है कि भाई सच में काफी कमाल का टैलेंट है देखा जाए तो। और सही जो होता है ना वो उस लड़की के बारे में ना काफी कुछ बताता है, और ये सुनने के बाद तो एक तरह से हिनाता को भी पता चल जाता है कि शायद ये उसी की टीम की लड़की है। उसकी हरकतों और उसकी बातों से उसको पता चल जाता है, और गन की बातों से भी, क्योंकि गन का इस्तेमाल तो उसको पता था वही करती है। और अभी हिनाता उस लड़की को देख के कंफर्म हो जाती है कि भाई ये तो मेरी टीम की लड़की है। और साथ ही वो लड़की भी ना अभी हिनाता को देख के काफी हैरान हो जाती है, और उसको तो पता ही नहीं था कि हिनाता रिमरू के साथ काम करती है। और साथ ही ये लड़की ना हिनाता को धोखा देके चली गई थी, मैं इतना आपको बता दूं। और हिनाता कहने लगती है कि अभी मैं तेरे से क्वेश्चन करूंगी और तुझे चुपचाप उसके आंसर करने होंगे। और हिनाता जो थी ना वो रिमरू से बिना इसका परमिशन लेती है कि मैं उससे क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ ना। और फाइनली अभी वो ना क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है कि तुमने मुझे काफी टाइम पहले धोखा दे दिया था ना, बट वो लड़की इसका आंसर देने से सीधा मना कर देती है। और तभी हिनाता दूसरा क्वेश्चन करती है कि तुम्हें प्रिंस को मारने की कोशिश कर रही थी ना, और इसका भी आंसर देने से ना सीधा लड़की मना कर देती है। और हिनाता को भी ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी ना इसके बाद क्वेश्चन करने लगती है और अगला क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें गॉड लुमियस पे भरोसा है या फिर नहीं है, और वो बंदी सीधा मना कर देती है। और ये सुनने के बाद तो हिनाता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा उस बंदी पे अटैक करने वाली होती है, और लिटरली वो ना उसका पत्ता कट करने वाली थी, लेकिन तभी रिमरू अपना बीच में आ जाता है और काफी आसानी से बचा लेता है उस लड़की को। और रिमरू कहने लगता है कि भाई ये तो काफी गलत बात है ना, मतलब कि तू तो बात करने का परमिशन ली थी और तू तो उसका पत्ता ही कट करने चली गई थी। और हिनाता कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको मार देती और उसके बाद मैं दोबारा इसको जिंदा कर देती, मेरे पास उसका मैजिक था। और रिमरू कहने लगता है कि सच में तुम तो काफी कमाल किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें साइड हो जाना चाहिए और मुझे इससे बात करना चाहिए। और अभी रिमरू जो था ना वो हिनाता
हिनाता को कहने लगता है कि तुम्हें ना साइड बैठ जाना चाहिए और मुझे इससे क्वेश्चन आंसर करने दो। और रिमरू उस लड़की के पास जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन करूंगा ना तो मुझे उसका आंसर नहीं दोगी, तो पहले तुम एक बार मेरे सभी क्वेश्चन सुन लो, अगर तुम्हें उसके बाद मन करे आंसर देने का तो तुम मुझे दे देना, वरना कोई बात नहीं। रिमरू बताने लगता है कि मैं जिस सभा के अंदर था वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के ऊपर ना एक मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और वो मैजिक का नाम भी लेता है और बताने लगता है कि इस मैजिक के द्वारा ना माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई पर्सन है जो कि सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इन बातों पे ना लड़की को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और फनी बात तो ये था कि रिमरू बताने लगता है कि फनी बात एक और है कि तुम्हारे माइंड को भी कंट्रोल किया गया इस टाइम पे। और ये सुनकर तो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको अभी और भी ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था। रिमरू बताने लगता है कि तुम्हें इस बात पर भरोसा इस कारण नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पास भी एक काफी कमाल की स्किल है और उसी स्किल के कारण मारिया बेल ने ना अभी तक पूरी तरीके से इस लड़की के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सोल को ना एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी। इस लड़की की स्किल ना सोल को प्रोटेक्ट कर रही थी इस टाइम पे। और वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता इन सभी चीजों के बारे में और इसके पीछे कौन है। और अपना लौंडा बताने लगता है कि मुझे अच्छे तरीके से तो नहीं पता बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अपने मैजिक के जरिए मैं इन सभी चीजों का पता लगा सकता हूँ। और फाइनली इसके बाद रिमरू ना उस बंदे का नाम बताता है और वो ना एक तरह से मारिया बेल का ना सरनेम लेके बताता है और सरनेम सुनने के बाद ना हिनाता को भी कुछ याद आ जाता है और वो कहने लगता है कि शायद तुम मारिया बेल तो नहीं कहना चाहती ना। और इसके बाद वो ना उसके ग्रैंडफादर मतलब कि फर्स्ट हीरो के बारे में बताने लगता है कि उस फैमिली का फर्स्ट हीरो था, उन्होंने ही अपने टाइम में इस दुनिया में शांति कायम किया था और साथ ही राजा को ना अपनी सारी संपत्ति सौंप दी, मतलब की जिम्मेदारी सौंप दी कि तुम्हें अब इस दुनिया में शांति कायम करना है। बट कोई भी राजा उस तरीके से काम तो किया नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और हिनाता कहने लगता है कि रिमरू तुम सही कह रहे हो क्या, मतलब कि इन सभी के पीछे वही है क्या। और रिमरू कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मारिया बेल ही है इन सभी चीजों के पीछे। और मारिया बेल भी ना अभी उस बंदी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और इससे बंदी को पता लग जाता है कि मे भी उसका प्लान शायद अगेन फेल हो चुका है। और रिमरू कहने लगता है कि मेरे हिसाब से वो लड़की नहीं चाहती थी कि मेरी सभी कंट्री के साथ दोस्ती हो जाए या फिर कुछ इस टाइप की बातें। वो चाहती थी कि मैं वहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव हो जाऊं और सभी के ऊपर अटैक कर दूं ताकि सभी लोग मेरे खिलाफ हो जाए, सभी नेशन मेरे खिलाफ हो जाए। बट रिमरू को ना ये नहीं पता था कि आखिरकार वो ये सब काम क्यों कर रही है। और मारिया बेल बिना अभी अपने प्लान के बारे में बताने लगती है कि हमारा पुराना प्लान तो फेल हो गया, उनको नया प्लान बनाने की जरूरत है। और वो बंदा कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि रिमरू और साथ ही उसके गांव के लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। और लड़की भी बताने लगती है कि मैं डायरेक्ट अटैक करने की बात नहीं कर रही क्योंकि उसको भी पता था कि मे भी वो डायरेक्ट अटैक करेगी तो नहीं जीत पाएगी। और वो ना धीरे धीरे आग लगाने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे फूट डालने की कोशिश करती उनके अंदर ताकि उनका पत्ता आगे जाके कट हो जाए। और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे पहले ही बता दो, मैं किसी और को काम दे दूंगी। क्योंकि देखा जाए तो रिमरू एक तो प्रॉब्लम था ही और साथ ही वेल्डोरा भी था उनके पास, वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम थी। और यही वो रीजन है जिस कारण छोटे छोटे प्लान बना के ना अपना काम को करने की कोशिश कर रही है बट वो छोटे प्लान भी उसकी गंदी तरीके से फेल हो रहा है। और वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो किस टाइप का डीमन है जो कि चाहता है कि इंसान और डीमन दोनों एक साथ रहे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और देखा जाए तो ये एकदम गलत है, कभी भी डीमन इंसान के बराबर नहीं हो सकते। बंदी इस टाइप की बातें करने लगती है वहाँ पे। और रिमरू कहने लगता है कि यार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया बट उसके बाद भी तुम क्या हमारी मदद नहीं कर सकती। और वो लड़की कहने लगती है कि हम एक तरह से रिकार्नेटेड इंसान है और सच बताओ तो हम सभी ना एक तरह से मारिया बेल के ना कठपुतली है, वो चाहे जिस तरीके से चाहे हमें इस्तेमाल कर सकती है और हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या पता मैं उनसे अलग होने की कोशिश करूँ तो क्या पता हमारा पत्ता भी कट हो जाए। और हिनाता कहने लगते है कि कहीं यही वो रीजन तो नहीं है ना जिस कारण तुमने मुझे धोखा दिया था या फिर हमारे सभी साथियों को धोखा दिया था। और तभी रिमरू कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तब तो तुम हमारी मदद करोगी ना। और वो ना इसके बाद रिफाइल से पूछने लगता है कि भाई तू कुछ कर सकता है क्या। और रिफाइल लिटरली भाई एक ही बार में ना उसके ऊपर का जो कर्ज होता है ना उसको रिमूव कर देता है, लड़की के ऊपर के कर्ज को, और उसके ऊपर जितना भी कंट्रोल मैजिक मारिया बेल ने कर रखा था ना वो सारा चीजें हट जाता है। और रिमरू कहने लगता है कि अभी तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम वहाँ जा सकते हो, अभी तुम एकदम आजाद हो गई हो। और ये चीज देखने के बाद अभी लड़की भी काफी हैरान हो गई थी, उसको पता चल गया था कि भाई रिमरू कोई नेक्स्ट लेवल बनता है। और वो बताने लगते है कि सच बताओ तो मैं अभी यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती, मैं अभी आपके साथ रहूं, आपके अंदर काम करूं। और रिमरू कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ, तुम तो मेरी दुश्मन थी ना। और वो लड़की कहने लगती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, मारिया बेल या फिर बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है। और इसके बाद में बताया जाता है कि ग्रैंड पेला अभी तक मारा नहीं है, लड़की बताती है सारी बातें, और उसकी आत्मा को ना अभी तक रखा गया है ताकि उसकी आत्मा को ना किसी और चीज के अंदर डाला जा सके, किसी और पावरफुल एंटिटी के अंदर। और वो बताने लगते हैं कि उसके साथ ना यूकी भी मिला हुआ है और साथ ही मारिया बेल को ना वो भी कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि मारिया बेल उसको भी कंट्रोल कर रही है। और फनी बात तो ये था कि यूकी किसी का कंट्रोल में नहीं था, मैंने थोड़ा आपको एक्सपॉइल कर दिया, मुझे माफ करना इसके लिए।
और अभी हमें मारिया बेल का सीन दिखाया जाता है और वो ना यूकी और एक और बंदे के साथ बैठी हुई थी और यूकी बताने लगता है कि अभी रिमरू ना सभी लोगों के साथ ज्यादा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है और हमें जल्दी से ना उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और मारिया बेल भी कहने लगती है कि तुमने सही कहा और वो शायद कुछ प्लानिंग करने का सोच रही होती है एक तरह से। और तभी वहाँ पे जो तीसरा बंदा बैठा हुआ था ना वो उसी लड़की के बारे में बात करने लगता है जो कि बुलेट फायर करने की कोशिश कर रही थी और वो बताने लगता है कि रिमरू ने उसको पकड़ लिया है और उन सभी को अभी ऐसा लग रहा था कि गलेंटा का पत्ता ना इन लोगों ने कट कर दिया रिमरू और बाकी लोगों ने, क्योंकि मारिया बेल ना उसके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। आपको पता है ना उसने हिप्नोटाइज कर रखा था तो वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और तभी मारिया बेल यूकी से पूछे वाले कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम रिमरू के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं या फिर उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और यूकी बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट हाँ वो अपने असिस्टेंट के बारे में बताने लगता है कि अभी वो कुछ टाइम ना रिमरू के साथ काम करने वाली है और वो सभी ना एक जगह पे जाने वाले अभी कुछ दिनों बाद। और बंदी सोचने लगता है कि हमें ना वहीं पे उसका पत्ता कट कर देना चाहिए। और साथ ही यूकी बताने लगता है कि वहाँ पे एंटी मैजिक बैरियर भी लगा हुआ है और वो देखा जाए तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है और इससे मारिया बेल का दिमाग ना और तेजी से दौड़ने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ पे ना उनका पत्ता कट कर देंगे या फिर उसको अपने वश में कर लेगी। बट तभी यूकी बताने लगता है कि प्रॉब्लम की बात एक और है, वहाँ पे अकेले रिमरू नहीं आ रहा बल्कि मिलिन भी आ रही है और दो पावरफुल डिवल लॉर्ड्स के साथ एक साथ फाइट करना ये सच में इम्पॉसिबल है, या फिर कह सकते हो आप एकदम ना के बराबर ही कर सकते हैं। और तभी मारिया बेल बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास एक काफी स्पेशल चीज है और यूकी कहने लगता है कि तुम सच में उसकी बात कर रही हो और हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या। और मारिया बेल बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है और ये एकदम सही टाइम उसका इस्तेमाल करने का। और वो बताने लगते हैं कि क्या पता उसके जरिए हम डीमन लॉर्ड रिमरू को ना अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और यूकी बताने लगता है कि मिलिन भी तो है, उसका क्या करेंगे। और मारिया बेल बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं संभाल लूंगी। और वो बंदी बताने लगता है कि वो जो चीज है वो काफी आसानी से मिलिन को संभाल लेगी और रिमरू को तो हम काफी आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और वो जो तीसरा बंदा था ना वो भी बात करने लगता है कि इससे नेशन के ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। और यूकी भी कहने लगता है कि ये बात एकदम सही है और अगर मान लो कि मिलिन अपने कंट्रोल से बाहर निकल गई और उसने उसको काफी आसानी से हरा दिया फिर क्या होगा। और मारिया बेल कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मिलिन उसको हरा ही नहीं सकते। और तभी यूकी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है चलो हमने मान लिया कि आप एकदम सही कह रही हो, बट अगर हम गलती से भी रिमरू को कंट्रोल में नहीं कर पाए और अगर मान लो कि हमने रिमरू का पता कट कर दिया वहाँ पे, तो उसके बाद आपको पता है ना कि वेल्डोरा भी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और इसके बाद वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगेगा अगेन पहले की तरह। और मारिया बेल अगेन कहने लगता है कि तुम उसकी भी फिक्र मत करो, वो सब कुछ भी मैं हैंडल कर सकती हूँ। और अभी फाइनली एक तरह से ना रिमरू को भी पता चल जाता है कि यूकी भी ना मारिया बेल के कंट्रोल में है और वो सब कुछ ना एक तरह से मारिया बेल के कहने पे ही कर रहा है, ऐसा रिमरू को लग रहा था, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। आपको आगे जाके काफी अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। और वो लड़के ये भी बताने लगता है कि जो भी बंदे को वो अपने कंट्रोल में करती है ना उनको कभी पता ही नहीं चलता है कि वो उसके कंट्रोल में, मारिया बेल के कंट्रोल में है। और रिमरू कहने लगता है कि तुम्हें ना और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और लड़की बताने लगते हैं कि अगर आप मुझे अपनी टीम में ले लेते हो ना तो मैं आपको काफी ज्यादा चीजें बताऊंगी। और रिमरू कहने लगता है कि अच्छा ठीक है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ खा लेना चाहिए। और अभी ना आपको काफी कमाल की चीज बताने वाला हूँ, मतलब कि अभी वो लोग ना टाउन के अंदर जाते हैं कुछ खाने के लिए और आप लोग कह सकते हो कि सभी सोल्जर से या फिर सभी लोग ना वहाँ पे बढ़िया तरीके से आके खाना खा सकते थे। एक नया जगह बना दिया गया था, उस बिल्डिंग के ना जगह जगह पे ना स्लाइम वाला पोस्टर चिपका दिया गया था, दीवार के अंदर ही प्रिंट कर दिया गया था ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा रिमरू कितना ज्यादा महान है। ये काफी कमाल का आइडिया था देखा जाए तो। अभी हमें पता लगता है कि जो लड़की थी ना ये अभी सेई के साथ काम करने वाली थी, उसके टीम के अंदर काम करने वाली थी। और आपको काफी अच्छे तरीके पता है कि सेई काफी कमाल का बंदा है, वो उसके ऊपर भी नजर रख सकता है। और रिमरू को ना ये भी आश्वासन हो जाएगा कि भाई चलो इस लड़की के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफी कमाल की बात तो ये था कि उस कैंटीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना काफी बढ़िया तरीके से खाना खाते, वहाँ पे कुछ इंसान भी थे और आपको पता है गॉब्लिन्स या फिर डीमंस तो थे, ऑब्वियस सी बात है। और रिमरू पूछे लगता है कि आखिरकार आज क्या क्या खाने में मिलेगा और उसको पता लगता है कि भाई आज तो काफी कुछ था खाने में। और रिमरू बताने लगता है कि वैसे हमेशा तो मुझे कुछ नॉर्मली खाने को मिलता था, तो आखिरकार आज इतना क्यों स्पेशल मिल रहा है। और वो लोग बात करने लगता है कि मास्टर अगर हम आपको स्पेशल नहीं खिलाएंगे तो किसको स्पेशल खिलाएंगे। और तभी हिनाता कहने लगता है कि केवल रिमरू को स्पेशल खाना क्यों मिलेगा, मुझे भी स्पेशल खाना खाना है। और गैलेंडा बताने लगता है कि ऐसी बात थोड़ी ना, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ तो मुझे भी तो कुछ स्पेशल खिलाओ भाई। और अभी गैलेंडा जो तीनों खाने को टेस्ट करती है और सच बताओ तो खाना उसको काफी कमाल का लगता है। और लिटरली इसकी बात बंदी बताने लगती है कि अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतना ज्यादा कमाल का है तो मैं कभी भी ऐसा कुछ करती नहीं। वो बंदी कहने लगता है कि सिंपल सी बात कही जाए तो मैं स्टार्टिंग में आपके पास आ जाती। और बात करने लगता है कि अभी वो ना काफी ज्यादा पॉइंट्स भी हासिल करने की कोशिश करेगी ताकि यहाँ पे उसको जो भी चीजें खाने को मन करे वो सारी चीजें खा सके। और ये सुनकर रिमरू को भी काफी अच्छा लगता है। और फाइनली अभी गैलेंडा जो तीनों फाइनली सारे इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करती है रिमरू को। और वो ये भी बताने लगता है कि मारिया बेल ना ऊपर से सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से जो सारी प्लानिंग कर रहा है ना वो उसके ग्रैंडपा का काम है, मतलब कि जो फर्स्ट हीरो था इस वर्ल्ड का। और वो ना 5 जनरल के भी बारे में बताने लगते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रही है रिमरू को और भी ज्यादा नीचे लाने में। और 2 का तो शकल आपने काफी अच्छी तरीके से देख रखा है, इन दोनों को आपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी देख
रखा होगा, लेकिन बाकी 3 के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता अभी। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो बेनीमारू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि भाई मेरा बस चले तो मैं सभी का पत्ता कट कर दूं यहाँ पे। बट रिमरू कहने लगता है कि भाई थोड़ा शांत हो जा, मतलब कि मुझे क्यों डरा रहा है यार। और अभी बंदी ना ब्लड शैडो ग्रुप के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि उसका इमेज एक हीरो के तौर पे है, तो सभी लोग ना उस फैमिली के ना काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट इलीगल काम भी तो करते हैं ना वो, और ये एक तरह से इलीगल काम ही तो है कि वो पूरे टाउन पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते हैं स्लाइम की दुनिया का। तो ये सब काम ना ब्लड शैडो नाम की टीम किया करती थी, इलीगल काम एक तरह से। और रिमरू कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बातें ना काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या आखिरकार वो लोग मेरे पीछे पड़े। मैं तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं हूँ और साथ ही मैं सभी के साथ शांति रखना चाहता हूँ उसके बाद भी। और हिनाता कहने लगता है कि रिमरू तुम्हें पता नहीं चला क्या, तुम काफी वियर्ड से हरकतें कर रहे हो कुछ दिनों से। वो वेस्टर्न नेशन के बारे में बताने लगते हैं कि तुम वहाँ पे गए सभी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए और अचानक से तुम वहाँ पे काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। और ये सारी चीजें देखने के बाद तो लोग काफी घबराई जाएंगे एक तरह से, क्योंकि देखा जाए तो तुम लॉर्ड भी हो और डीमो लॉर्ड के नाम से वैसे भी लोग काफी घबराते हैं। और रिमरू बताने लगता है कि बट मैं तो वहाँ पे सभी के साथ दोस्ती करने के लिए गया था, बट कोई बात नहीं, अगर उन लोगों को मेरे साथ फाइट करना है तो मैं भी उसके लिए एकदम रेडी हूँ। और वो सारा काम ना सही को दे देता है कि तुझे ना सभी के ऊपर नजर रखना है, मतलब कि अभी कुल मिला के जितने लोगों की बात हो रही थी यहाँ पे उन सभी के ऊपर। और गोबुदा ना वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो ना रिमरू के पास आ जाता है और कहने लगता है कि मास्टर आप भूल गए क्या, आपको भी एक काम करना था। और रिमरू को तो याद ही नहीं था। और इसके बाद बंदा बताने लगता है कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन में जाना था ना, एक खंडर का इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये सुनने के बाद तो अपना रिमरू काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसको मिलिम के साथ जाना पड़ेगा। और गोबुदा कहने लगता है कि मास्टर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो मुझे जाना पड़ेगा। और सच बताओ तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और अभी ना आपको काफी फनी बात मैं बताने वाला हूँ, मतलब कि रिमरू बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम सभी का राजा हूँ तो मुझे तो एक काम करना ही पड़ेगा और मैं जाने के लिए वहाँ पे तैयार हूँ मिलिम के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि गोबुदा तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। लिटरली भाई वो गोबुदा को भी वहाँ पे फंसा देता है और गोबुदा भी ना ये सारी बातें सुन के काफी डर जाता है और कहने लगता है कि मास्टर मुझे जाना जरूरी है क्या। और रिमरू कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, तू तो वहाँ पे जाएगा ही। और सच बताओ तो ये सारा दृश्य देखने में ना काफी फनी लग रहा था। और अपना रिमरू जो था ना वो श्यान को भी चलने के लिए कहता है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो श्यान को ना एक नया आउटफिट ला के देता है, जो कि वो वहाँ पे गया था तो लेके आया था, वेस्ट कंट्री गया था तो वहाँ से लेके आया था। और श्यान वो पहन के आती है और सच बताओ तो बंदी को काफी अच्छा लगता है। और वो सबसे ज्यादा खुश तो इस बात के लिए थी कि रिमरू ने उसे गिफ्ट दिया था। और गैलिंडा के पास जो गन था ना, उस गन के बारे में अभी डॉर्फ को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो डॉर्फ भी ना उसके ऊपर काम करना अभी स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहते थे वो लोग अच्छी तरीके से, उसके बाद ही काम स्टार्ट करते वो लोग तो। और अभी फाइनली अपना रिमरू और बाकी लोग बिना रेडी हो गए थे जाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि गोबुदा के पास ना एक गन था, एक गन भाई डॉर्फ ने इतनी जल्दी बना भी दिया था और उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो गोबुदा के साथ होगा ना भाई। और यूकी की जो असिस्टेंट थी ना, अभी यूकी ना उसको भी बता देता है कि तुम्हें भी उन सभी के साथ जाना होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो लड़की भी ना एकदम रेडी हो जाती है। और अभी हमें फर्स्ट हीरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी पोती से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यूकी के ऊपर भरोसा है। और मारियाबेल बताने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत है, वो काफी लालची है तो वो मेरे एकदम फुली कंट्रोल में है। और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें पक्का भरोसा है ना कि तुम रिमरू को कंट्रोल में कर सकती हो। और मारियाबेल भी ना काफी स्टाइल मारते हुए कहने लगते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको काफी आसानी से कंट्रोल में कर सकती हूँ। और अभी फाइनली अपनी टीम ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने लगती है। और साथ ही अभी यूकी की जो असिस्टेंट थी ना, वो भी वहाँ पे आ गई थी। और हमें पता लगता है कि उनके साथ ना एक प्रॉपर एक टीम भी जाने वाला था। और अभी वो लोग ना वहाँ से ट्रेवल करने वाले थे, काफी लंबा सफर तय करने वाले थे। बट तभी अपना लौंडा कहने लगता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वो ना एक काफी बैडी सा दरवाजा वहाँ पे ओपन कर देता है और बताने लगता है कि हम इसके जरिए ना सीधा उस खंडर के अंदर पहुंच सकते हैं। और कमाल की बात तो ये था कि वहाँ पे जाने में ना कम से कम 2 महीने लगने वाले थे, बट अभी वो लोग 5 सेकंड में वहाँ पे पहुंच गए थे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं ना, तभी वहाँ पे काफी ज्यादा एल्फ आ जाते हैं उन सभी को वहाँ पे लेने के लिए। तो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।